Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Miss Ubaida. You are watching my channel मैथ्स विद उबैदा तैमूरी। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट असल में क्या होता है। पहले तो स्क्वायर की बात कर लेते हैं हम। स्क्वायर जो है वो किसी भी नंबर को अगर आप उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी भी नंबर को अगर आप 2 टाइम्स सेम नंबर्स को 2 दफ़ा सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम जो है स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट जो है वो आपका कहलाता है कि वो उस नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है ना, इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का फैक्टर होता है जो कि व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय इटसेल्फ। बिल्कुल वैसे ही आ रहा है कि कोई भी फैक्टर होता है, यानी कि ये जो एग्जाम्पल दी थी आपको ये फैक्टर्स हैं। अब ये किसके फैक्टर हैं, ये 4 के फैक्टर हैं। यानी अगर 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, ये 2 नंबर्स हैं जो कि फैक्टर्स हैं और जिनको क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है इटसेल्फ, वो मल्टीप्लाई हुए हैं। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर रूट बताते हैं यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो क्या होगा, 2 होगा। यानी 2 वो नंबर है, वो नंबर है 2 जिसको आप बाय इटसेल्फ खुद से एक और मर्तबा ये अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला नंबर आ जाता है, 4 नंबर आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम आपको एक देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको इसकी कि अगर हम इसका एक चार्ट सा बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर 3 है या फिर -3 है, ठीक है ना, तो जो इसका स्क्वायर बनता है वो क्या होता है, इसका स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो क्या बनता है, स्क्वायर अगर आप इसको लेते हैं तो आप क्या लेते हैं, इसके स्क्वायर में 9 आएगा। ठीक है ना, और इसी तरह जब हम इसको दोबारा इसके स्क्वायर रूट की तरफ आते हैं तो 3 वो नंबर है जो अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होकर क्या नंबर लेकर आता है, इसका स्क्वायर बनाता है और वो स्क्वायर जो होता है वो आपके पास 9 आ रहा होता है। ठीक है ना, तो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करवाई वो एग्जाम्पल इसी से कंसर्न करती है कि हमारी जो डेफिनेशन हमने आपको बताई वो है कि नंबर इज़ अ फैक्टर दैट नंबर, उस नंबर का फैक्टर्स विथ मल्टीप्लाई इट सेल्फ, तो वो क्या लेकर आ रहा होता है आपके पास, वो आपके पास वो नंबर ले आता है। अच्छा, एक बात इसमें और समझाने की है कि कोई भी नंबर हो अगर वो माइनस के साथ भी है और आप उसका स्क्वायर करते हैं, यानी अगर -3 हो या +3 हो तो इसका आंसर जो है ना वो आपके पास सेम ही आता है। क्यों, क्योंकि -3 को अगर आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 3 3 सा 9। जबकि +3 को अगर आप +3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपके पास आंसर 9 ही आ रहा होता है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ, तो आपके पास प्लस ही आ रहा होता है। इस सिलसिले में एक और आपको टेबल भी करा देते हैं कि देखिए अगर हम माइनस के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस के साथ तो वो प्लस होता है। इसी तरह अगर हम माइनस के किसी भी नंबर को प्लस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो माइनस आता है। इसी तरह अगर हम प्लस के किसी भी नंबर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपके पास क्या आता है, माइनस ही आता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो गई, जैसे अगर -3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है -3 के साथ तो आपके पास 9 आएगा, लेकिन किसका आएगा, प्लस का। लेकिन अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई कर दूं
+2 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसी तरह अगर मैं +2 को मल्टीप्लाई कर दूं -2 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 ही आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये टेबल भी याद रखें, ये टेबल भी आपके बहुत काम आता है। सही है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट को फाइंड करने के बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें से अभी जो हम आपको बताएंगे वो तो आपका खैर, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसमें आप फैक्टर्स बनाते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि अगर आप 48 है और अगर आप जो है कुछ भी ले लें, 24 ले लें, इसके आप प्राइम फैक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है ये आपका स्क्वायर रूट, फिर आप यहाँ से निकाल रहे होते हैं क्या है, स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकलता है ऑब्वियसली, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकेगा क्योंकि इसमें जो है आपके पास एक ये भी आ रहा है, तो ये 12 ये 4 होता है, फिर ये 4 होता है, या ये स्क्वायर रूट इसका 2 आता है, और फिर आपके पास 4√3 आ जाता है। लेकिन हम आपके पास यहाँ पे बात कर रहे हैं मेथड्स की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। अच्छा, जो हमारा फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास ये जो मैंने आपको नंबर्स लिखे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। स्क्वायर रूट आमतौर पे आप जो है निकाल रहे होते हैं, आप नंबर निकाल कैसे रहे होते हैं, इस तरह निकालते हैं आप कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, कुछ नहीं होते, तो फिर आप उनको रूट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे कि ये मैंने लिखा, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं था। इसी तरह अगर आप कोई भी और दूसरा नंबर ले लें जिसमें आप उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हो, तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप उनको प्राइम फैक्टराइजेशन से आप उनका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये प्राइम फैक्टर का तरीका होता है, फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहते हैं आप। ये हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास जब स्क्वायर रूट की फॉर्म में आप इसको लिख रहे होते हैं, तो 2 × 2 7 × 7, और फिर ये जो है स्क्वायर रूट बाहर आके, यानी ये वो नंबर है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इट सेल्फ तो ये आएगा, और ये उसके बाद ये आ गया 7, तो ये आ गया 14। तो 14 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 14 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 196 आएगा। लेकिन ये मेथड आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन का हो गया। अब हम बात करेंगे डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड में ज़रा हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, और ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप अपने क्लास 5 में भी आप करते हैं, क्लास 4 में आप HCF और LCM निकालते हैं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। उसके बाद आप 6, 7, 8 में भी ये कंटिन्यूसली करते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जब आते हैं डिवीजन मेथड की तरफ, तो हमने जो टॉपिक आज आपके लिए निकाला है वो ये है कि मैं इसको डिवीजन मेथड को आपके साथ डिस्कस करूं कि इसको हम डिवीजन मेथड को किस तरह करते हैं। और डिवीजन मेथड को भी हम कौन से, अभी हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर नेचुरल नंबर्स जितने आएंगे हमारे पास होल नंबर्स के फॉर्म में जो आते हैं, वो जो होते हैं उनके जो डिवीजन मेथड आप जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसा है कि हमारे पास जो है डेसिमल में भी नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शंस में भी नंबर आते हैं, उनके भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, जो कि आप सबको पता होता है कि नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट वेरी वेल, आई नो, विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है ना। तो वो नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं वो आपके पास कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। ये आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स की, ठीक है ना। इसके अलावा भी जो है 4,
09 it's also a natural number, 101 is also a natural number, 7298 यानी 7298 it's also a natural number. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। अब हम इसके डिवीजन, अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट में आप जो है स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ रहा होता है, जिसमें आपके पास आता है एक फैक्टराइजेशन मेथड आता है, और एक आपके पास आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है। अच्छा, डिवीजन मेथड स्पेशली 8 क्लास के बच्चों के लिए नया है। 6-7 के बच्चों के लिए तो जाहिर सी बात है, जब 8 क्लास के बच्चों के लिए नया है तो 6-7 में भी फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाता है। और फैक्टराइजेशन जो होता है उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है आप किसी भी चीज़ का जो है फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, यानी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे होते हैं गिवन नंबर का। जैसे कि यहाँ पर है 9 9 ये मैंने बहुत छोटे बड़े नंबर से डायरेक्टली कर दिया है, ये 3 नंबर से भी हो जाता है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, इस तरह प्राइम फैक्टर के ज़रिए से आप जो है फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन डिवीजन मेथड जो होता है वो बाकायदा एक मेथड होता है जिसकी जो है अभी हम बात करेंगे, और हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए आपका, अगर हम फ़र्ज़ करें कि हम जो है स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आप होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है ना। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके होते हैं जिसको आप n से शो करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं इसको n से, इसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 1। यहाँ लिख देती हूँ मैं स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है ना। अब ये हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इनके लिए, अब हम इनका जो भी हमें नंबर गिवन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स दिए जाते हैं, उनको अगर हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 2 6 0 1 ये भी एक नेचुरल नंबर है, 81 भी एक नेचुरल नंबर है, 121 भी एक नेचुरल नंबर है। उन तमाम के हम परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और हम इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं जब हमें कहा जाता है कि भाई आप आए फैक्टराइजेशन इसको मालूम कर दें, या आए डिवीजन मेथड आप इसका जो है वो स्क्वायर रूट निकाल दें, ठीक है। तो बट दीज आर नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हमें ये क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। अब इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल से लेके चलेंगे, फिर आपको और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, कि जिसमें जो मैं, अगर मैं ले लूँ 2 6 0 1 ही ले लूँ मैं, ठीक है। तो इसका जो है डिवीजन मेथड हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब हम डिवीजन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसा हमने एक
एफ शेप का ऐसा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। जिस तरह हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसी तरह 2 0 1 0 1, ठीक है ना। इसका सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आपने जो है राइट साइड से, ये आपका राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। ये मेरा आपका राइट साइड आप ले लें, मेरा ये राइट साइड यहाँ पर जाहिर है। आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को भी आप देख रहे हैं तो आपका राइट साइड इसी तरफ होगा और लेफ़्ट साइड इसी तरफ होगा। अब हम यहाँ से जो है राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखेंगे मैं पेयर बना रही हूँ कि ये 2 नंबर का पेयर है और ये 2 नंबर्स का पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पेयरिंग हो गई। अब सेकंड स्टेप जो है वो इसका ये आता है कि आपने जो है ये जो नंबर 26 लिया है, ऐसे 2 नंबर सेम नंबर्स आप मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐसे 2 सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो वो उसके बराबर आ जाए, इसको पूरा ही कैंसिल कर दे, काट दे, डिवाइड कर दे, या फिर इससे कम आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसके लिए एक टेबल पढ़ना शुरू करूं तो मेरे पास जो है वो 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2 2 ज़ा 4, फिर मेरे पास आ रहा है 3 3 ज़ा 9, फिर मेरे पास आ रहा है 4 4 ज़ा 16, फिर मेरे पास आ रहा है 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर मेरे पास आ रहा है 6 6 ज़ा, मेरे पास आ रहा है 36। ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा होगा कि 36 जो है वो 26 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं 25 लिख लूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 5 ज़ा 25, ठीक है। इसके बाद 1 0 और 1 आएगा, ठीक है। अब क्या है, ये आपके 5 5 ज़ा 25 जो है वो आपका एक नंबर आ गया, क्योंकि हम 26 नहीं ला रहे हैं, हमने उससे 1 ले लिया। उसके बाद हमने क्या करा, 26 में से 25 को माइनस कर दिया और यहाँ पर हमने ये पेयरिंग में उतार दिया। आपने देखा होगा आप जब भी यहाँ बराबर में नंबर उतारेंगे तो आप पेयरिंग में उतारेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको इसकी एक एग्जांपल और दूंगी कि जब आपको अगर डिवीज़न मेथड आता है, जो कि आपको आना चाहिए, तो जब हमारा डिवीज़न मेथड होता है तो उसमें भी हम ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है वो 9 को हमें 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर कुछ 8 भी लिखा हुआ है, तो हम 2 4 ज़ा 8 करते हैं और 1 करते हैं और फिर इसको हम नीचे उतार देते हैं और अब हमारा ये क्या हो जाता है 18, और फिर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं 2 9 ज़ा 18 और इस तरह से ये हमारा डिवीज़न हो जाता है। बिल्कुल सेम रूल जो है वो आपके मोस्टली यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, सिवाय एक स्क्वायरिंग ऑफ द नंबर्स के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पेयरिंग में उतारेंगे, हमेशा याद रखें पेयरिंग में उतारेंगे। अच्छा, एक और जो स्टेप यहाँ पर होता है वो ये होता है कि ये वाले नंबर्स को ऐड करके लिखा जाता है, यहाँ पर इन नंबर्स को प्लस करके आप यहाँ लिखे होते हैं। उसके बाद एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो नंबर्स यहाँ पे हमने 5 5 ज़ा लिया है वो यहाँ पर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आता है, यानी उसको ये वो नंबर है जिसको आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 25 आया, ठीक है। इसी तरह अब मुझे यहाँ पे जो 2 नंबर लेने हैं वो भी सेम लेने हैं, यानी अगर मैं यहाँ ये नंबर लिखा हुआ है, अब अगर मैं यहाँ लूँगी तो 1 1 ज़ा ही लूँगी, और अगर मैं 2 लूँगी तो 2 2 ज़ा ही लूँगी। ये अगर मैं ये 2 ले रही हूँ तो ये 2 2 ज़ा ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 0 के साथ 3 ले रही हूँ तो 3 3 ज़ा ही लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि मेरा काम तो इस 1 से हो रहा है, मेरा नंबर पूरा जो हमें नंबर दिया गया है वो डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा 1 1 ज़ा 1 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 0 0 1 1 ज़ा 1। अब ये वाला जो नंबर है जो हमने 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 किया था, स्क्वायर लिया था 1 1 ज़ा, उसको हम यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल लिखेंगे, ठीक है। अब चूँकि ये ऑटोमेट पूरा कैंसिल हो गया तो अब 51 जो है देखें वो नंबर है जिसको हम इट सेल्फ इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2091, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट का साइन लगा दें
तो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो क्या आया है 51। किसका स्क्वायर रूट आया है, वो इसका स्क्वायर रूट आया है 201 का। ठीक है, हमारे पास क्या स्क्वायर रूट आया है, क्योंकि ज़ाहिर है इसको हम जब बाहर निकाल के लिख देते हैं सिंगल तो इसका स्क्वायर रूट ये इससे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसका भी एक प्रोसेस है, इसका प्रोसेस आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि मैंने ये लिखा 51 मल्टीप्लाई 51 इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर रूट था, हमारे पास जो भी यहाँ पे नंबर था वो था 2601। अब देखें, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटाऊँ, अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, और जब मैं इस स्क्वायर रूट को हटाऊँगी तो इसकी वैल्यू जो है वो हाफ होती है, आपको पता होगा। ये हो गई 1/2। जब ये 1/2 हो गई तो हमने क्या करा, इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 51 आ गया। क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 2601। ठीक है, तो इसलिए इस पेयर को हम बाहर निकाल देते हैं डायरेक्टली, ऐसे करके हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि ये जो है इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसकी भी मैंने आपको बात समझा दी कि ये इस तरह से आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिलसिला हो रहा था कि हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने राइट साइड से पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये नंबर चूँकि हमारे पास पेयर में आ गया तो अब इसे पेयर में ही हम सॉल्व करेंगे, और हम कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे, दो सेम नंबर जो कि इसको या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। ठीक है, उसके बाद हमने माइनस करने के बाद जो था बराबर से नंबर पेयरिंग में उतारने हैं, और यहाँ पर जो भी नंबर आपके पास आता है, जो फर्स्ट आपका आया था मल्टीप्लाई करके, उसको नीचे जाके आपने प्लस करना है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं आगे। अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और कोई हम नंबर ले लेते हैं। अब बड़े नंबर्स को भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक और छोटा सा नंबर कोई आपका लिया जाए जो कि इससे बड़ा हो। इससे बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अभी हमने लिया 4 डिजिट्स का, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर 6 डिजिट्स का एक नंबर ले लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 165,649। ठीक है ना, ये अगर हम अपना नंबर ले, यहाँ पे हमारे पास ये एक नंबर है, हमने दोबारा से इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड के थ्रू निकालना शुरू किया, और हमने कहा कि 165,649। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका ये ले लिया। सबसे पहला स्टेप पेयरिंग करना है आपने राइट साइड से। राइट साइड से हमने पेयरिंग करी तो ये दोबारा हमारे पास पूरा पेयर आ गया। ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपके पास नहीं भी आ रहा होता। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करा कि ऑब्वियसली अब जो 16 हमें लेना है, तो मेरे पास जो है 4 4 16 आ रहा है, डायरेक्ट आपको याद होगा। तो हमने क्या करा, 4 4 16 ले लिया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने इसको सिंगल लिख लिया, यहाँ पे हमने इस ले लिया। अब यहाँ पर हमने इसको प्लस करके लिख दिया। ये यहाँ पे प्लस करके लिखा जाता है, यहाँ पर ये प्लस करके लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो था, अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया। जब हमारे पास ये सॉल्व हो गया तो अब हमारे पास क्या आ गया 5 6, क्योंकि हमने क्या करना है, पेयरिंग में उतारना है। ठीक है ना, हमने क्या करना है, पेयरिंग में उतारना है। लेकिन अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 1 भी लेती हूँ ना, तो भी 1 1 भी लूँगी तो 56 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका होता है, हम डिवीजन मेथड में भी सिखाते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से ये 2 नंबर और उतार लेती हूँ तो मैं यहाँ 0 लगा दूँगी, क्योंकि जब हम डायरेक्ट 2 नंबर बराबर में से सेम उतारते हैं तो फिर हम 0 लगाते हैं ऊपर। लेकिन एक तरीका और भी है इसका, जिसको मेरा ख्याल एक अथेंटिक मेथड मैं समझती हूँ, कि अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो 0 ही होता है ओब्वियसली। 0 तो किसी टर्म से भी मल्टीप्लाई हो 0 होता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है 0। अब आप अगर इसको इसमें से माइनस करते हैं तो ये 5 6 एज इट इज़ आपके पास आता है, और फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से आप इन 2 नंबर्स को भी उतार लेते हैं, और ये आ जाता है 4 9। ठीक है, जब ये 4 9 आ गया तो ये आ गया 8 0। अब यहाँ पर जो भी मैं नंबर लूँगी वो पेयरिंग में होगा। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, हमारा पेयरिंग में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 1 1 ले रही हूँ तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, 1 से तो ज़ाहिर है आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ 2 लेना चाह रही हूँ तो 2 2 लेंगे हम। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 3 से ले रही हूँ
ठीक है ना। तो ये आ रहा है, अभी मेरा यहाँ तक नहीं आ सका, ठीक है ना। तो अब मैं जो हूँ कुछ और लूँगी, 4 से आगे बढ़ेंगे, 5 6 7। अच्छा, मैं बच्चों को एक बात और भी बताती हूँ कि इसके लास्ट नंबर को कंसीडर किया करें। जैसे अब 3 3 9 नहीं आया था, तो हम सोचते हैं कि हम इसको 7 से करते हैं, क्योंकि 7 7 49 आएगा, ये लास्ट डिजिट तो आता है ना। देखें यहाँ पे एक मिसाल देती हूँ मैं बच्चों को कि आप इस तरीक़े से भी कर सकते हैं। 7 जैसे मुझे आया कि मैं इसको अब 7 से करती हूँ, 7 7 49 4। अब अगर आप 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। फिर उस 0 में आप इस कैरी को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। फिर 7 8 56। टेबल आपको इसी तरह याद होने चाहिए। तो ये आपके लिए डिवीजन मेथड जो है बहुत इजी है, ठीक है। तो ये आ गया फिर हमारे पास इस तरह से, और ये इसको हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये जो 407 है, ये वो नंबर है, द नंबर विच विल बी मल्टीप्लाई इटसेल्फ एंड विल गेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ द नंबर विच हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। क्या कहा मैंने ये कहा कि जो 1 6 5 6 4 9 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट है 407 मल्टीप्लाई 407। यानी अगर हम इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, बाबा ये आ जाता है। तो इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं सिंगल, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या है, वो ये नंबर है, ठीक है। जो पेयरिंग में स्क्वायर रूट में नंबर होते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर आकर सिंगल लिखा जाता है कि वो नंबर है जिसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आपका गिवन नंबर जो क्या स्क्वायर रूट मालूम करना था वो आ जाता है, ठीक है। जो कि मैंने आपको शुरू से कंटिन्यूसली मैं आपको समझाती चली आ रही हूँ। इस वीडियो में शुरू से मैंने आपको यही बात सिखाई। अब हम अपने नंबर एक और नंबर की तरफ आते हैं। ये नंबर हमारा है 6 का ही आएगा, देखें 9960004, ठीक है ना। एक नंबर है, आप कितने नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 नंबर्स का हमारे पास ये है। और यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 9,96,004, ठीक है ना। ये पढ़ना आपको आना चाहिए। और ये देखें ये हमारा स्क्वायर मेथड का हमने डिवीजन मेथड का हमने शुरू करा बनाना। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 996,004। राइट साइड से हमने पेयरिंग स्टार्ट करी, राइट साइड से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने ऑब्वियसली हम पहले ये देख रहे हैं 99 आ रहा है। अब 10 या 11 9s 99 तो होता है, लेकिन पेयरिंग में नहीं है, मुझे तो स्क्वायर रूट निकालना है ना, लिहाजा मैं इससे कम लूँगी। मैं वो नंबर जो कि पेयरिंग में आए वो आप लेंगे, लेकिन 9 9s आपके पास क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। और 10 10s आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करा, 9 9s हमने ले लिया 81, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करके लिखते हैं इसको। यहाँ पर मैं इसको यहाँ प्लस इसलिए नहीं बनाती ताकि बच्चे यहाँ पे जाके यहाँ प्लस ना कर दें। जब हम इसको यहाँ नीचे की फॉर्म में लेकर आते हैं तो फिर हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ आपने इसका स्क्वायर रूट की फॉर्म लिख दी। उसके बाद यहाँ पर आप माइनस आए, 9 में से 1 निकाला, 8 आ गया, यहाँ से ये आ गया 1 आ गया, और यहाँ से फिर उसके बाद क्या आ गया 60, ठीक है, 60 आ गया। अच्छा, उसके बाद कोई नंबर सोचिए कि हम इस नंबर से कम लें या इसके बराबर लें, ठीक है ना। अगर मैं 18 को अब हम मुख्तलिफ उससे करेंगे, यानी 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे। मैं अगर यहाँ पे 7 से कर रही हूँ तो 7 7 49, 7 8 56, 57 58 59 60 सिफर आ गया, और 7 1 7 और 6 13, ठीक है ना।
यहाँ पर मुझे चाहिए 1800, इसको पढ़ा भी करें, यूनिट 10 100 1000, 1806 चाहिए, जबकि ये 1306 है। तो हम एक नंबर से और इसको ट्राई करते हैं, 8 8 हम लेते हैं, 8 8 64, 8 8 64 और 6 70, 70 हो गया, 7 कैरी आ गया, 8 1 8 और 7 15। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा करीब आ गया है, या हम इसको 9 से भी करके देख लेते हैं, क्योंकि हम अगर 9 से ज़्यादा आएगा तो फिर हम 8 ले लेंगे। 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, 9 1 9 और 1 7। वेरी गुड, इससे भी कम आ गया ये तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे, और 9 में ये आ जाएगा आपके पास 1701 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, और ये आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये बचा हमारे पास यहाँ से, चूँकि हमने कैरी लिया था, ठीक है ना, यहाँ से कैरी लिया, 10 हुआ, 10 में से हमने ये कैरी नहीं बोरो लिया, सॉरी, कैरी हम प्लस में लेते हैं, और माइनस करने में जब हम बराबर से कोई भी नंबर मांगते हैं उससे क्या हम तो बोरो करते हैं। तो यहाँ पर 10 आ गया, 10 में से 1 गया, 9 हो गया, यहाँ से जो यहाँ पे 5 लेफ्ट रह गया, कि क्योंकि आपके पास यहाँ से किसने इसको बोरो कर दिया था, उधार दे दिया था, यहाँ से 5 में से 0 गया, 5 ही रहेगा, और 8 में से 1 निकाला, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कर रहे हैं प्लस, 9 और 9 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 1 इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कैरी, अब आएगा कैरी, 8 और 1 आ गया यहाँ पर, और ये फिर आ गया 1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 19। अब हम यहाँ से इसके ये दो नंबर्स पेयरिंग में उतारते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इसको पेयरिंग में उतारते हैं, ये आ गया हमारे पास 4, और फिर यहाँ पे अब हमें देखना है कि हमें यहाँ कौन से नंबर को वो करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 9 लिया, और यहाँ पे ये 8 8 64, यानी हुआ ये था, ये रहा 8 8 64 और 6, और 8 8 64, और फिर इसमें 6 प्लस किया तो 70, और 72 और 7 73 74 75 76 77 78 79, और 8 1 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आपके पास क्या आ गया 15। मैंने सब मल्टीप्लाई करना सिखाया आपको, मैंने आपको कैलकुलेटर के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि अभी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी चाहिए। 8 8 आपने ये पूरा आपने 8 से इस टर्म को आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब मेरा माशाल्लाह से आ गया है ये पूरा नंबर, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 8 ले लिया, इसका यहाँ पर हमने जो डबल था वो हमने यहाँ पे 8 ले लिया। अच्छा देखें, ये वो नंबर आ गया हमारे पास जिसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में, जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो है ये नंबर दोबारा से आ जाएगा। कैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा गया था, दिस इज़ अ साइन ऑफ अ स्क्वायर रूट, ठीक है। ये रेडिकल होता है, इसको रेडिकल भी कहते हैं, और ये एक साइन होता है जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमें स्क्वायर रूट करने के लिए कहा गया, तो इसका जो स्क्वायर रूट था, यानी ये वो नंबर है जिसको अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, जब हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं तो हम इसे 2 टाइम्स लिखते हैं, जब हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं तो हम इसको 1 टाइम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि ये स्क्वायर रूट है उसका, यानी वो नंबर जिसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास वही गिवन
ओरिजिनल नंबर आ जाता है जो उसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करने के लिए दिया गया था। ठीक है, हाँ ये है कि इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि ये नंबर आता है या नहीं। वैसे ये नंबर आता है, आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब हम आ रहे हैं एक और नंबर, एक और उसकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है आपके पास 3 6 8 6 4। ठीक है ना, अभी देखें ये हमारे पास 2 2 4 5 नंबर्स का एक डिजिट मैंने लिखा है और इसको सिलेक्ट किया है मैंने। उसकी वजह भी मैं आपको अभी बताती हूँ। अगेन हम अपना सारा का सारा वैसे ही लेके चलेंगे। यहाँ हमने राइट साइड से इसकी पेयरिंग स्टार्ट करी और यहाँ पे हमने इसका कैप बना दिया। ठीक है ना, इस कैप में जो है आपके पास 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। ठीक है ना, अब यहाँ पर 1 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर फिर ये आ जाएगा 6 8। हमेशा याद रखें, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं उसमें क्या था हमारे पास कोई भी एक सिंगल नंबर जो था वो नहीं आ रहा था। ये देखिए हमारे पास तमाम नंबर जो आते थे, लेकिन अब इस नंबर में हमारे पास क्या हुआ, जब हमने राइट साइड से इसकी पेयरिंग स्टार्ट की तो हमारे पास ये क्या आया, कैप आ गई। इसको एक सिंगल नंबर आप ले लें और सिंगल नंबर को हम सिंगल नंबर से ही वैसे ही सॉल्व करेंगे जो हमारा प्रोसेस है। जो भी हमने यहाँ नंबर लेना है 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा जो भी आएगा, हो सकता है यहाँ पर इससे बड़ा नंबर होता, यहाँ पे कोई भी 9 होता या यहाँ पे जो है 5 होता, तो फिर मैं 2 2 ज़ा 4 ले लेती यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने इसको सिंगल नंबर के तौर पे जो है सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 आ गया, 1 हमने यहाँ लिख दिया सिंगल और इसको इसमें से माइनस कर दिया और बराबर एज इट इज़ जो हम पेयरिंग आज तक उतारते चले आ रहे हैं वही हम उतारते हैं और यहाँ पर 2 इसको प्लस करके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अब मैं जो हूँ यहाँ पे डायरेक्टली मैं आ रही हूँ कि मैं 9 9 ज़ा से ले रही हूँ। 9 9 ज़ा वैसे आप क्या लेंगे, आप 3 से भी करेंगे इसको, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है हमारे पास। 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 6, 3 से भी बहुत कम आ रहा है। और अगर हम 2 मतलब खाली 2 को हम जो है 7 से भी हम ले लें तो हमारे पास 179 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए एटलीस्ट हमने क्या डिसाइड किया कि कम से कम 9 से तो हम इसको लेकर चलें कि क्या आता है, क्योंकि जब हम करने लगते हैं क्वेश्चंस को तो फिर हम डायरेक्टली हम अंदाज़न भी हम बड़े नंबर को सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यहाँ पे हमने 8 इसमें प्लस किया तो हमारे पास आ गया 26, जो कि इसके बहुत करीब है। तो ये आ गया 2 6 1। जब हमने ये ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको प्लस करेंगे और उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने इसको प्लस किया, 9 और 9 18, 1 यहाँ पे कैरी हुआ तो ये पे आ गया 3। यहाँ से हमने इसको माइनस किया तो ये आ गया 7 और यहाँ पे हमने इसको क्या करा, ये 2 नंबर्स हमने यहाँ पे उतार लिए हैं तो ये आ गए 6 और 4। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा 6 और 1 7। ठीक है, 2 से ही आ गया, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, अगर आपको मैं यहाँ करके दिखा दूँ तो 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 1 2 3 ज़ा 6 और 1 7। ठीक है ना, तो ये हमारा इस तरह से स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इसको बाकायदा इस अंदाज में लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 6 8 6 4 का जो स्क्वायर रूट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है
192 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 192 से तो आपके पास क्या आ जाता है, यही वाला नंबर आएगा। तो जो इसका स्क्वायर रूट है वो है 192। द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई इट सेल्फ विल गेट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं, आपको इसका एक मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी करवा दिया कि इसका एक और क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। आई डोंट नो के व्हाट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। 5 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन में हम ले लेते हैं 21609। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बहुत छोटा सा फिगर है, लेकिन मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया है। अभी मैं इससे बड़े सवाल तो आपको 2 मेरे ख्याल एक करवा चुकी हूँ। इसके बाद हम इससे बड़ी वाली फिगर पे आपको लेकर आएंगे 21609। ठीक है ना। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें यहाँ कैप आ गया हमारे पास, अब आ गया 1 1 1 एज इट इज़। आपने वही प्रोसेस करना है, वही स्टेप्स हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है 16। उसके बाद यहाँ पे इसको आप क्या करते हैं, प्लस करके ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद आप ले लें कि 116 जो है उसको आप क्या कर सकते हैं कि आप 116 लेने के लिए 2 लिखना था मुझे यहाँ। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को 4 से करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 बहुत कम आएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 और 1 4 2 ज़ा 8 और 1 9। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको 5 से भी करके देख लूँ तो क्या आ रहा है, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10 और 2 12, तो 125 आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है 4 और 4 ले लें और ये आ रहा है 9 6 और ये आ रहा है 4। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर सही कर रही हूँ मैं, ज़रा और कुछ नहीं कर रही हूँ। ये अब यहाँ पर ये 0 हो गया, 6 में से 6 गया और यहाँ से इसको हमने बोरो लिया तो ये हो गया 11। ठीक है ना। यहाँ से ये बोरो आ गया, ये ख़त्म हो गया, 11 का गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, वही अगेन वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपने जो है, ये आ गया, उसके बाद ये 8 आ गया, ये 2 आ गया। उसके बाद आपने क्या करा, इसको अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद आप 7 से मैं सोच रही हूँ कि इसको कर लूँ। 7 7 ज़ा 49 होता है, क्योंकि अगर हम 3 से लेंगे तो बहुत छोटा आ जाएगा। और इसके जो है हम इसको तो ये आ गया आपके पास 7 7 ज़ा 49, 6 आ गया, 2 0 आ गया और ये आ गया 2 0 और ये आ गया 7। ठीक है जी। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट निकल आया 147, क्योंकि मैं आपको कंटिन्यूसली हम इस प्रोसेस को अगेन अगेन करते चले जा रहे हैं। तो 147 which will be multiplied by itself and we'll get the 21609 and the square root of the 21609 is 147। ठीक है। तो अब ज़रा थोड़ा सा इससे आपको बड़ी फिगर पे हम लेकर आते हैं कि वो भी एक सॉल्व करके देख लेते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन होता है और उसको जो है हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस आपको मिल जाए।
यहाँ पर मैं आऊँगी, एक बहुत अच्छा सा मज़े का क्वेश्चन है। यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास 7 6 5 1 0 0 9, ठीक है। तो ये आ रहा है 7 6 5 1 0 0 9। हम आए राइट साइड से, हमने पेयरिंग करना स्टार्ट करी, पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग में ही आ गया हमारे पास। तो अब हम जो है 76 से अब हम ले लें, अब 2 2 ज़ा 4 आएगा, 3 3 ज़ा 9 आएगा, 4 4 ज़ा 16 आएगा, 5 5 ज़ा 25 आएगा, 6 6 ज़ा 36 आएगा, 7 7 ज़ा 49 आएगा, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा, 8 8 ज़ा ले लिया, क्योंकि 9 9 ज़ा हमारे पास क्या आता, ये 81 आता तो ज़्यादा आ जाता ना, तो 64 ले लिया। जब 64 लिया तो यहाँ से हमने इसको माइनस कर लिया, यहाँ से 12 हमारे पास बच गया, यहाँ से हमने बराबर से इसका पेयरिंग वाले नंबर अपने उतार लिए, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि हमने लेना क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम ये ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि यहाँ 1 है तो मैंने क्या करा, 7 7 ज़ा 49 में लेना चाह रही हूँ, लेके देखते हैं हम। 7 6 ज़ा 42 और 4 43 44 45 46, 46 का 6 ये आ गया, 4 ये आ गया, 7 और 1 7 1 ज़ा 7 और 4 11, बहुत अच्छा आ गया ये। तो यहाँ 1251 है, यूनिट 10 100 1000 पढ़ा भी करें इसको, 1251 है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 7 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया है 1169। अब हमने क्या करा, इसका यहाँ से बोरो लिया, ये 4 आ गया, यहाँ से हमने ले लिया 2, और यहाँ पे 4 था तो यहाँ से भी हमने एक बोरो लिया, ये 14 में से हमारा 6 गया, तो हमारे पास जो है वो बच जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से क्या करा, इसके ये वाले 2 ज़ीरो जो थे वो हमने यहाँ उतार लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने क्या लेना है। अब आया हमारा ये जो है किससे सॉल्व होगा, 174 को तकरीबन आप किससे ले लें कि आपके पास जो है ये आ जाए। अच्छा देखें, अब बात ये हो रही है कि यहाँ पर यूनिट 10 100 और ये 1000 आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम ये देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिट 10 100 1000 हमारे पास आ रहा है। अच्छा, तो और यहाँ पर अगर मैं सपोज़ है मैं यहाँ 1 ले लेती हूँ, तो यह आ गया है आपके पास यूनिट 10 100 1000, और यहाँ पे आ रहा है यूनिट 10 100 1000, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास जो ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, तो तकरीबन हम यहाँ पे ले लेंगे 4 ले लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आ रही है 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 16 और 117। आपने जो है यहाँ कर लेना है, क्योंकि मेरा तो ऐसा होता है कि मैं तो डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई करके भी लिख लेती हूँ 16, और फिर उसके बाद 1 4 4 ज़ा 16 और 117, 4 7 ज़ा 28 और 129, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 6 9। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे और इसका जो ये पोर्शन है वो यहाँ कंप्लीट हो नहीं सकेगा, लेकिन मैं इसको यहीं करूँगी, बराबर में आपको नज़र आया तो ज़्यादा बेहतर आएगा, आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये 7 और ये 4 अभी तक नहीं लिखा था, ये वाला 7 और ये वाला 4। अब हम इसी को यहाँ कंटिन्यू अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस होने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है 4, क्योंकि हम यहाँ से एक बोरो लेंगे, फिर यहाँ से भी, यहाँ से पहले हमने एक बोरो लिया, ये 10 हुआ,
10 में से हमने एक बोरो लिया तो ये यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 9 रह गया, उसके बाद ये 2 आ गया और यहाँ पे 1 बचा था तो हमने क्या करा, यहाँ से भी एक बोरो लिया और ये हो गया हमारे पास 11। फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 और 7 में से 1 निकाला तो 6। अभी भी माशाल्लाह हमारे पास अच्छी बड़ी वैल्यू आई है, ये हमारे पास बचा है और इसका ये 0 और 9 हमने यहाँ उतारा है, यहाँ हमने इसको प्लेस किया है और हमारे पास वहाँ क्या आ रहा था 1। अगर हम इसको प्लस करके यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ रहा है ये। अब हमने इसको किससे ले लेना है, हम इसको लेंगे 7 से। 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56। तो यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 56 में 7 8 ज़ा 56 में 4 आप डालेंगे तो 60 आ जाएगा। उसके बाद 7 4 ज़ा 28 में आप 29 30 31 32 33 34 आ गया, 4 आ गया, ये फिर 3 यहाँ आ गया, 7 7 ज़ा 49 50 51 52 आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पे 5 आ गया तो 7 1 ज़ा 7 और 5 12 आ गया। ठीक है जी, माशाल्लाह से ये हमारा कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है इसका 7 6 5 1 0 0 9। इसका रूट आया हमारे पास 7 6 5 1 0 0 9 और इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास आया है वो है 8 7 4 7। इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही नंबर जो है वो वापस आ जाएगा। ये वो नंबर है जिसको आप itself you will be multiplied by itself, then you will get the original number which has been given to you to find out the स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए जो नंबर दिया गया है वही नंबर आपको दोबारा मिल जाएगा। ओरिजिनल नंबर की बात जो अभी मैं आपको कह रही हूँ वो वही हो रही है कि आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाता है, मगर आप स्क्वायर रूट से वो नंबर फाइंड आउट करते हैं जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो मैंने आपको स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को कराने की कोशिश की है। अगर आपको इसकी मज़ीद मतलब आप चाहें कि नहीं इसके मज़ीद और भी इससे बड़े क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए तो मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की कि आपको स्क्वायर रूट का मेथड बहुत अच्छे से सिखाया जाए, लेकिन इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी फ्रैक्शंस में जो आपके पास नंबर्स आते हैं उनका, जो आप जिसमें फ्रैक्शंस में भी होते हैं यानी प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और फिर उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में भी नंबर आते हैं, उनका आप स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड किस तरह मालूम करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर आपको बना के मैं शेयर करूँगी। ठीक है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरन।